नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। हो सकता है कि आपके मन में कई बार ये विचार आया हो कि नवरात्रि को नवरात्रि क्यों कहते हैं, नव दिवस क्यों नहीं कहते या नव दिन क्यों नहीं कहते। इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नवरात्र या नवरात्रि हिंदुओं का एक विशेष पर्व है। इन 9 रात्रों और 10 दिन के दौरान देवी या शक्ति की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन मास में। माघ और आषाढ़ की जो नवरात्रि होती है उसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। वह चंद्र आधारित हिंदू महीने के अनुसार होती है। चैत मास में बसंतिक या वासंतिक नवरात्रा कहते हैं, जो अभी चल रहे हैं। दूसरा अश्विन मास में आता है, जिसे शरदीय नवरात्रे भी बोलते हैं, शारदीय नवरात्रे भी बोलते हैं। और उसके बाद आषाढ़ में जो नवरात्रि आती है उसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। माघ में जो आती है उसे भी गुप्त नवरात्रि कहते हैं। शरदीय नवरात्रि यानी सितंबर अक्टूबर में आने वाली नवरात्रि, जिनमें दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। और चैत्र में आने वाली 9 दिन की नवरात्रि राम नवमी वाली नवरात्रे होते हैं, जिसमें नववर्ष प्रतिपदा आती है। हर 3 माह में एक नवरात्रे आते हैं। नवरात्रे भारत में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाते हैं। लोग डांडिया गरबा खेलते हैं और यह भी रात भर चलता है। उसके बाद देवी माता की आरती की जाती है। नवरात्रि में नव शब्द का मतलब होता है नया, और रात्रि यानी अहोरात्रि यानी विशेष रात्रियां। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक कहा जाता है। शाक्त संप्रदाय में दिन की अपेक्षा रात के समय को ज्यादा महत्व दिया जाता है। रात्रि में सिद्धि करना आसान होता है। हम हिंदुओं में दीपावली, होलिका, शिवरात्रि, नवरात्रि आदि उत्सव रात को ही मनाए जाते हैं। शैव और शाक्त इन दोनों संप्रदायों में रात्रि का विशेष महत्व होता है, जबकि वैष्णव धर्म में रात्रि का विशेष महत्व नहीं होता है, दिन का महत्व होता है। जैसे राम नवमी का दिन, एकादशी का व्रत, सत्यनारायण की कथा या पूर्णिमा का व्रत या स्नान आदि, ये सभी दिन के समय किए जाते हैं। हिंदू धर्म का ये बेसिक है जो ज्यादातर हिंदुओं को पता होना चाहिए। रात्रि सिद्धि और साधना के लिए अच्छी मानी जाती है। रात्रि के समय शुभ संकल्प और सिद्धियां की जाती हैं। साधना, ध्यान, तप, व्रत, नियम, संयम, तंत्र, त्राटक इत्यादि रात में ही किए जाते हैं। कुछ साधक रात को पद्मासन और सिद्धासन में बैठकर ध्यान करते हैं या फिर बीज मंत्रों का जाप करते हैं, जो आसानी से सिद्ध भी हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रकृति में नया होता है, इसीलिए नव बोलते हैं। और यह साधना कब की जाती है? रात्र को। इसीलिए इस साधना को नवरात्रि कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा के काल में वर्ष में 4 बार संधियां होती हैं, जिसमें मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर में जो संधियां पड़ती हैं वो नवरात्रे होते हैं। और जून के महीने में जब तपती गर्मी होती है और दिसंबर के महीने में जब ती सर्दी होती है, उस समय नवरात्रियां पड़ती हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रियां कहते हैं। मार्च और सितंबर की जो संधि होती है उसमें बीमारियों के बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए इन दिनों मंत्र व साधना के द्वारा खुद को मजबूत किया जाता है। आज के समय में तो बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो साधनाओं द्वारा ही व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख पाता था। वैसे भी रात में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। जैसे आवाज दूर तक जाती है, ज्यादा शोर नहीं होता है, और जो सूर्य से आने वाली तरंगे हैं वह भी कम हो जाती हैं। रेडियो तरंगे रात के समय आसानी से दूर तक जा सकती हैं। मंत्रों के साथ भी यही होता है। मंत्रों की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो वह फ्रीक्वेंसी दूर तक जाती है। हमारे ऋषि मुनि आज से हजारों वर्ष पहले यह सिद्धांत जान चुके थे, इसीलिए वह रात के समय में तपस्या या तप को प्रमोट करते थे। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।